अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नए ट्रेड लाइसेंस हासिल करने का मशवरा, बसूरत दीगर चालान अदा करना होगा। JHMC कमिश्नर लोकेश कुमार। मजीद मालूमात के लिए JHMC की वेबसाइट www.jhmc.government.in से मालूमात हासिल करें। अंजनी कुमार IPS इंचार्ज DGP मुकर्रर, दीगर ओहदेदारों के भी तबादले। हुकूमत तेलंगाना ने 5 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए, जिसमें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अंजनी कुमार को तेलंगाना DGP इंचार्ज मुकर्रर किया गया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 महकमे जात में मखलूआत 783 ग्रुप 2 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनकलाबी शायर गदर का सदर द्रौपदी मुर्मू को मकतूब, कर्नाटक में ज़ेर दौरान मुकदमात से दस्तबरदारी की अपील। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के फ्लाई ओवर्स आवाम के लिए रहेंगे बंद। साइबराबाद पुलिस ने साले 9 तकारीब के सिलसिले में रहनुमाइना खतूत किए जारी। RTC की सिटी बसों में स्मार्ट कार्ड मुतारिफ, तजुर्बे के तौर पर पहले IT कॉरिडोर में इस्तेमाल। RTC खिदमात कैशलेस हो जाएंगे। साले 9 तकारीब ना मनाने हिंदुओं से गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की अपील। जश्न मुल्क पर 200 साल तक हुक्मरानी करने वाले अंग्रेजों का कल्चर। नारा लोकेश की 400 दिन की पदयात्रा का 27 जनवरी से आगाज। कुप्पम से इच्छापुरम तक यात्रा का मकसद तेलुगुदेशम का इस्तेहकाम। MLA पोचिंग केस CBI तहकीकात का आगाज करेगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तवक्को है कि सनसनीखेज केस की तहकीकात के लिए तहकीकाती ऑफिसर के तकर्रुर के अहकाम जारी करेगी। इस तरह के अहकाम की इजराई के बाद CBI FIR के अंदराज के बाद केस की तहकीकात का आगाज करेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। जगन ने अमित शाह से AP तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़र-ए-इल्तवा मुतालबात की यकसुई की ख्वाहिश की। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों को बाउजलत मुमकिन अंजाम देने के लिए इदाक की असास पर फंड्स की इजराई पर दिया जोर। जापान में जारी बर्ड फ्लू की वबा के दरमियान अक्टूबर के आगाज से अब तक 70 लाख से ज्यादा मुर्गियां हलाक, मुकामी मीडिया ने दी इतला। बीजिंग की जानिब से कोविड पर काबू पाने के हवाले से अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को नरम कर देने के बाद से चीन में कोविड-19 के केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर कई तरह की पाबंदियां आयद करनी शुरू कर दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार ने अहकाम जारी करते हुए तमाम कारोबारी इदारों, ताजरीन और दुकानदारों को मतला किया है कि वो 31 जनवरी 2023 से मुतल्लिका मी सेवा सेंटर पर ऑनलाइन तरीके से ट्रेड लाइसेंस दरख्वास्तें दाखिल करें। जो ताजरीन ताहाल ट्रेड लाइसेंस हासिल नहीं किए हैं वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। जो ताजरीन ट्रेड लाइसेंस रखते हैं वो भी 31 जनवरी 2023 से अपने लाइसेंस ऑनलाइन तजदीद रिन्यूअल करवा लें। इसके अलावा बसूरत
दीगर उन्हें चालान अदा करना होगा। मजीद मालूमात के लिए GHMC की वेबसाइट www.ghmc.government.in से मालूमात हासिल करें। अंजनी कुमार IPS को तेलंगाना का इंचार्ज DGP मुकर्रर किया गया। मौजूदा DGP महेंदर रेड्डी इस महीने की 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, जिसके पेश नजर हुकूमत ने अंजनी कुमार को इंचार्ज DGP मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल अंजनी कुमार ACB के DG के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे। DS चौहान को रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। महेश भागवत जो कि रचाकुंडा कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको CID का एडिशनल DG मुकर्रर किया गया। रवि गुप्ता को ACB के DG के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तेलंगाना में ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। TSPSC ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप 2 में 783 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरख्वास्तें अगले साल 18 जनवरी से कबूल की जाएंगी और दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख 16 फरवरी की शाम 5 बजे मुकर्रर की गई। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती जारी है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए इक़दामात किए जा रहे। सरकारी इंतजामिया की जानिब से भर्ती का अमल तेज कर दिया गया है। इनकलाबी शायर और साबिक नक्सलाइट गदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मकतूब रवाना करते हुए उनके खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी की अपील की है। 2005-6 में UAPA कानून और धमाकू अशिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक इम्तनाही कानून के तहत 3 मुकदमात गदर के खिलाफ दर्ज किए गए और ये मुकदमात कर्नाटक की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे दौरान है। सदर जमहूरिया को एक मकतूब में गदर ने कहा है कि मुकदमात को दर्ज करने के बाद इसमें 16 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई समन या वारंट मौसूल नहीं हुआ। बावजूद उसके उन्हें एक मफरूर मुलजिम के तौर पर पेश किया जा रहा। गदर ने कहा है कि उन केस में उन्हें सजा मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि दीगर मुकदमात में अदालतों ने उन्हें बेकसूर करार दिया है। 73 साल गदर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए जो साजिश का हिस्सा है। साइबराबाद पुलिस ने साल नौ तकारीब के सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स को आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी फ्लाईओवर से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आउटर रिंग रोड और एक्सप्रेस वे पर सिवाय एयरपोर्ट से आने वालों के अलावा किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ये रात 10 बजे तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं और कैब व टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हिदायत दी गई कि वो अपने यूनिफॉर्म में रहें और मुकम्मल दस्तावेजात को साथ रखा जाए। साइबराबाद पुलिस की जानिब से शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, गच्चीबौली फ्लाईओवर, बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर, शेखपेट फ्लाईओवर, दुर्गम चेरू फ्लाईओवर, साइबर टावर, फोरम मॉल, JNTU, केतलापुर, बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर, बालानगर, इन तमाम फ्लाईओवर्स को 31 दिसंबर की रात बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बार्स और पब्स के इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया कि वो अपने ग्राहकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने की इजाजत ना दें और उन्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने से रोकने के इक़दाम करते हुए हादसात के खतरात से आगाह किया जाए। साल नौ तकारीब को हादसात से पाक और खुशगवार बनाने के लिए पुलिस साइबराबाद की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश आंध्र प्रदेश में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए अवाम से राब्ता मुहिम के तहत 27 जनवरी से पदयात्रा का आगाज करेंगे। पदयात्रा का मकसद नौजवानों को तेलुगुदेशम से करीब लाना है। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ अजला के दौरों का आगाज कर दिया है और उन्होंने गैर मामूली अवामी तायद हासिल हो रही है। यात्रा के प्रोग्राम के मुताबिक कुपम हल्के से 27 जनवरी को पदयात्रा का आगाज होगा। नारा लोकेश 400 दिनों तक पदयात्रा जारी रखते हुए श्रीकाकुलम जिले के अच्छापुरम में पदयात्रा खत्म करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अच्छापुरम साबिक में भी कायदीन की पदयात्रा के इख्तिताम का मुकाम बन चुका है। अनजानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और YS शर्मिला अच्छापुरम में अपनी पदयात्रा का इख्तिताम कर चुके हैं। तेलुगुदेशम कायदीन को यकीन है कि कुपम से अच्छापुरम की पदयात्रा से आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम की कामयाबी की राह हमवार होगी। तेलुगुदेशम आंध्र प्रदेश के सदर के एचएन नायडू ने बताया कि पदयात्रा से रियासत की सियासी में अहम तब्दीलियां वाक़ होंगी। पदयात्रा के दौरान बेरोजगार नौजवानों और तालीम याफ्ता नौजवानों के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling, basement finishing and remodeling, interior and exterior painting,
electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। मुसाफिरीन के लिए अब तेलंगाना आरटीसी बसों का सफर स्मार्ट में तब्दील हो रहा है। सफरी अखराजात को नकद लेन देन से पाक बनाने कैशलेस खिदमात फराहम करने की तैयारी की जा रही। इन खिदमात को फिलहाल दूर दराज इलाकों तक सफर वाली बसों के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाई जाने वाली पुष्पक बसों में तजुर्बे के तौर पर मुतारिफ कराया गया है, जिसमें डिजिटल अदायगियों को यकीनी बनाया गया है। शहर में चलने वाली आरटीसी बसों में भी डिजिटल अदायगी के लिए भी इक़दाम किए जा रहे। ग्रेटर जोन के अहदेदारों ने सबसे पहले IT कॉरिडोर में चलने वाली बसों के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों को जोड़ने वाली नई सड़कों पर इन खिदमात को तोसी देने का फैसला किया, जिस पर जनवरी से अमल होगा। फिलहाल कार्ड इस्तेमाल करने ITM इंटेलिजेंस टिकट इशू मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में मुंबई के तर्ज पर बसों में सवार होते वक्त एक स्वाइप डिवाइस लगाया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी से मेट्रो रेल मुसाफिरीन जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे इस तरह का स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकाम के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI तवक्को है कि 1 या 2 दिनों में MLS पोचिंग केस की तहकीकात शुरू करेगी। वाज़ेह है कि रियासती हाई कोर्ट ने मुलज़िमीन की दरख्वास्त पर बाद समात MLS पोचिंग की तहकीकात को CBI के हवाले करने का हुक्म दिया था और अदालत आलिया ने SIT की तश्कील के GO को कालादम करार दिया था। हाई कोर्ट के अहकाम के बाद CBI के आला अहदेदार तवक्को है कि अंदरून 2 यौम इस केस की मज़ीद तहकीकात का आगाज कर देंगे। फ़रीक़ीन को अदालती अहकाम की नक़ुलात मिलना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तवक्को है कि इस सनसनीखेज केस की तहकीकात के लिए तहकीकाती ऑफिसर के तकर्रुर के अहकाम जारी करेगी। इस तरह के अहकाम की इजराई के बाद CBI FIR के अंदराज के बाद केसेस की तहकीकात का आगाज करेगी। BRS के 4 MLAs को वफादारी तब्दील करने के लिए भारी रकमी पेशकश के बाद साइबराबाद कमिश्नरेट में मोइनाबाद पुलिस की जानिब से 3 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद FIR की बुनियाद पर CBI FIR दर्ज करेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने अमित शाह से पोलावरम प्रोजेक्ट के बशमूल रियासत के कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ये बातचीत तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। इस दौरान जगन ने शाह से AP तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़र इल्तवा मुतालिबात की यकसुई की ख्वाहिश की। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों को बाइज्जत मुमकिन अंजाम देने के लिए ढाक के आसास पर फंड्स के इजराई पर जोर दिया। बीजिंग की जानिब से कोविड पर काबू पाने के हवाले से अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को नरम कर देने के बाद से चीन में कोविड-19 के केसों में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर कई तरह की पाबंदियां आयद करनी शुरू कर दी हैं। देखते हैं कि इन मुल्कों ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कौन से नए ज़ाब्ते नाफिज किए हैं। अमेरिका ने कहा है कि 5 जनवरी से चीन से आने वाले मुसाफिरों को कोविड-19 का टेस्ट लाजिमन करना होगा। इसके अलावा हवाई जहाज के जरिए सफर करने वाले 2 बरस या इससे ज्यादा उम्र के तमाम मुसाफिरों को चीन, हांगकांग या मकाओ से रवानगी से 2 दिन पहले कोविड टेस्ट के मनफी नताइज की जरूरत होगी। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मरकज ने यह भी कहा है कि अमेरिकियों को चीन, हांगकांग और मकाओ के अपने मुजव्वजा सफर पर नजरसानी करनी चाहिए। भारतीय वजीर सेहत ने बताया कि भारत ने चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 मनफी टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दी है। इन मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों में अगर कोविड-19 की अलामत पाई गई या उनका टेस्ट मुस्बित आया तो उन्हें करंटीना में रखा जाएगा। चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए जापान में मनफी कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। जिन अफराद का टेस्ट मुस्बित होगा उन्हें 7 दिन तक करंटीना में रहना होगा। ये नए ज़ाब्ते 30 दिसंबर यानी आज से निस्फ शब से नाफिज हो जाएंगे। हुकूमत ने चीन के लिए परवाजों में इजाफे की दरख्वास्तों को भी महदूद करने का फैसला किया। हांगकांग की हुकूमत ने जापान से इस पाबंदी को वापस लेने के लिए कहा है, जिसके तहत हांगकांग से जापान जाने वाले मुसाफिरों को सिर्फ 4 मखसूस हवाई अड्डों पर उतरने की इजाजत होगी। हांगकांग का कहना है कि जापान के इस फैसले से तकरीबन 60,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे।
इटली ने चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोविड-19 एंटीजन स्वेब और वायरस सीक्वेंसिंग का हुक्म दिया है। मिलान के मरकजी हवाई अड्डे मालपेंसा ने पहली बीजिंग और शंघाई से आने वाले मुसाफिरों की जांच शुरू कर दी है। वज़ीर सेहत ओवाजियो शेलासी ने मुसाफिरों के लिए लाजमी जांच का ऐलान करते हुए कहा कि अतालवी आबादी की हिफाजत के लिए वायरस की मुमकिन अक़साम की निगरानी और उनका पता लगाने के लिए ये इक़दाम जरूरी है। ताइवान के सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर ने कहा है कि चीन से बराह रास्त परवाजों के अलावा कश्ती के जरिए 2 जजीरों पर आने वाले तमाम मुसाफिरों को पहुंचने पर PCR टेस्ट करवाना होगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। नए ट्रेड लाइसेंस हासिल करने का मशवरा बसूरत दीगर चालान अदा करना होगा। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार मजीद मालूमात के लिए GHMC की वेबसाइट www.ghmc.government.in से मालूमात हासिल करें। अंजनी कुमार IPS इंचार्ज DGP मुकर्रर, दीगर ओहदेदारों के भी तबादले। हुकूमत तेलंगाना ने 5 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए, जिसमें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अंजनी कुमार को तेलंगाना DGP इंचार्ज मुकर्रर किया गया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 महकमे जात में मखलूआत 783 ग्रुप 2 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इनकलाबी शायर गदर का सदर द्रौपदी मुर्मू को मकतूब कर्नाटक में ज़ेर दौरान मुकदमात से दस्तबरदारी की अपील। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के फ्लाई ओवर्स आवाम के लिए रहेंगे बंद। साइबराबाद पुलिस ने साले 9 तकारीब के सिलसिले में रहनुमायना खतूत किए जारी। RTC की सिटी बसों में स्मार्ट कार्ड मुतारिफ, तजुर्बे के तौर पर पहले IT कॉरिडोर में इस्तेमाल RTC खिदमात कैशलेस हो जाएंगे। साले 9 तकारीब ना मनाने हिंदुओं से गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की अपील। जश्न मुल्क पर 200 साल तक हुक्मरानी करने वाले अंग्रेजों का कल्चर। नारा लोकेश की 400 दिन की पदयात्रा का 27 जनवरी से आगाज। कुप्पम से इच्छापुरम तक यात्रा का मकसद तेलुगुदेशम का इस्तेहकाम। MLA पोचिंग केस CBI तहकीकात का आगाज करेगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तवक्को है कि सनसनीखेज केस की तहकीकात के लिए तहकीकाती ऑफिसर के तकर्रुर के अहकाम जारी करेगी। इस तरह के अहकाम की इजराई के बाद CBI FIR के अंदराज के बाद केस की तहकीकात का आगाज करेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। जगन ने अमित शाह से AP तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़र-ए-इल्तवा मुतालबात की यकसुई की ख्वाहिश की। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों को बाइज्जत मुमकिन अंजाम देने के लिए इढाक की असास पर फंड्स की इजराई पर दिया जोर। जापान में जारी बर्ड फ्लू की वबा के दरमियान अक्टूबर के आगाज से अब तक 70 लाख से ज्यादा मुर्गियां हलाक, मुकामी मीडिया ने दी इतला। बीजिंग की जानिब से कोविड पर काबू पाने के हवाले से अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को नरम कर देने के बाद से चीन में कोविड-19 के केसेस में एक बार फिर तेजी से इजाफा, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने चीन से आने वाले मुसाफिरों पर कई तरह की पाबंदियां आयद करनी शुरू कर दी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।